एक ऐसी लड़की की जिंदगी पर आधारित है जिसके माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो चाचा चाची के रहमो करम पर जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन फिर जो उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है उसे सुनते हुए भी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही जबरदस्त कहानी है। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है। मैं बहुत नाजुक दिल लड़की हूं, डरती थी जमाने से, खासकर उस पल से जब मैं किसी की हमसफर बन जाऊंगी। वो कैसा होगा अगर वो गाली देने वाला हुआ, या वो रूखे मिजाज का हुआ, या हमारी सोच न मिल सकी तो। मैं बहुत डरती थी ये बातें सोच सोच कर। ये डर मुझे अपने सपने ना देखने देता था। मेरे माँ बाप भी नहीं है, चाचा और चाची ने मुझे पाला है। मैंने अपने माँ पिताजी को नहीं देखा था। दादी ने बताया था कि मैं जब 1 साल की थी एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। मैं किसी तरह बच गई तो चाचा चाची सब ने मुझे बहुत प्यार दिया था। कभी मम्मी पापा की कमी महसूस न होने दी। लेकिन मेरे चाचा की बेटी मेरी दीदी, उनकी शादी 2 साल रही, फिर तलाक हो गई। उस तलाक की जिम्मेदार मुझे ठहराया गया क्योंकि दीदी का पति मुझे पसंद करने लगा था, जबकि मैं कभी उनके सामने भी नहीं गई थी। मैं कभी स्कूल में नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे फिर भी बहुत कुछ पढ़ना आता है। दीदी मुझे शाम के समय पढ़ा दिया करती थी। मैं घर में रहने वाली लड़की हूं, लेकिन दीदी भी मुझ पर शक करती थी। फिर उनमें झगड़ा रहने लगा था। दीदी जब भी अपने पति से झगड़ कर आती मुझे बुरा भला कहती, गालियां देती, मेरे लिए न जाने कैसे कैसे शब्द यूज करती। मैं बस चुपचाप सुनती रहती क्योंकि चाची भी अपनी बेटी की तरफदारी करती थी। मैं किससे कहती कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, लेकिन मुझे फिर भी गलत कहा जाता था। मैं चुप हो जाती थी और फिर ऊपर वाले के सामने बहुत रोती। मेरा ऊपर वाले के सिवा कोई सहारा भी तो नहीं था। हाँ, चाचा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते थे। एक दिन दीदी ने अपने पति के साथ झगड़ा किया। उस दिन झगड़ा ज्यादा बढ़ गया था और उनमें तलाक हो गई। बस फिर मेरी जिंदगी नरक बन गई। घर वाले मुझे इतना बेइज्जत करने लगे, बात बात पर मेरे चरित्र पर उंगली उठाने लगे। हर गुजरता दिन मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था। मैं सफाई देती देती थक गई। दीदी मुझे नफरत भरी नजरों से देखती। एक दिन दीदी ने उबलता हुआ पानी जानबूझकर मेरे ऊपर गिरा दिया। कहने लगी, हाथ से देगची छूट गई। रात को जब चाचा आए तो वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मैं काफी जल गई थी। मैं फिर भी खामोश ही रही। किसको सुनाती भला अपना दर्द। दादी भी भगवान को प्यारी हो गई थी। मैं बेटी से नौकरानी बन गई। चाची मुझे कहती थी तू मनहूस है। मुझे शराब दिया करती थी। मैं बहुत रोती। मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आती। काश मेरी माँ होती तो मैं उनको सब कुछ बताती। पापा से कहती, मुझे कितना गलत बोला जाता है। मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। चाचा कभी कभी मेरी तरफदारी करते, मगर चाची उनको भी खूब सुनाती। और फिर उन्हें अपनी बेटी का भी गम था और फिर वो भी चुप हो जाते थे। और फिर एक दिन चाचा ने मेरी शादी करने का फैसला किया। चाची कहती थी कि किसी तलाकशुदा के साथ शादी कर दो इसकी, हम इस मनहूस को दहेज नहीं दे सकते। मैं सोचती थी कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन फिर भी मैं ऊपर वाले से मदद मांगा करती थी। फिर एक दिन रिश्ता कराने वाला मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आया। कहने लगा, लड़का गरीब है, उसका कोई बहन भाई भी नहीं है,
माँ है बस, उसे दहेज भी नहीं चाहिए। चाचा ने पहले मना कर दिया कि फ्रॉड लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी एक धोखा खा चुके थे। चाचा को सब पता था कि मेरा उनके दामाद के साथ कोई चक्कर नहीं था, बस वही मुझ पर बुरी नजर रखता था, और तलाक की वजह भी कुछ और थी। मगर चाची और दीदी ने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया था। अब चाची चाहती थी कि मेरी भी जिंदगी ऐसे ही तकलीफ में गुजरे जैसे उनकी बेटी की गुजरी है। खैर, बात बढ़ते बढ़ते रिश्ता तय हो गया। मैं बहुत परेशान थी, डर रही थी अपने अंजाम से, अपने आने वाले कल से, क्योंकि मेरी शादी नहीं की जा रही थी। मुझे घर से बस निकाला जा रहा था, एक बोझ उतारा जा रहा था। रिश्ते वाले ने हमें बताया था कि लड़के वाले बहुत गरीब हैं, लेकिन जब बारात आई तो बड़ी बड़ी महंगी कारें थी, जैसे कि किसी राजकुमार की शादी हो। सारा गांव हैरान था। चाचा चाची दीदी सब परेशान हो गए, लेकिन किसी ने कोई बात न की। शादी हुई, मुझे विदा कर दिया गया। मैं बहुत रोई थी। मैंने जाते हुए दीदी के पांव को छुआ था, चाची से भी माफी मांगी। मैं जब ससुराल में पहुंची, एक आलीशान घर था। फूलों की बरसात से मेरा वेलकम किया गया। निखिल ने मेरा हाथ थामा हुआ था। निखिल मुझसे बहुत ज्यादा खूबसूरत था। जब सब रस्में पूरी हो गई, मैं डर रही थी, जिस्म कांप रहा था। निखिल मेरे पास बैठा, मेरा हाथ थामा और मेरी आंखों में देख कर बोला, मैं जानता हूं बहुत सवाल हैं आपके दिमाग में, सबके जवाब मिल जाएंगे आपको समय के साथ साथ। चले पहले ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि हम दोनों को कभी जुदा ना करे। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मुझसे भूख बर्दाश्त भी नहीं होती थी, लेकिन किसे कहती कि मुझे भूख लगी है। भूख लगने से मेरा शुगर लेवल कम हो जाता था। मैंने डरते हुए कहा, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? निखिल मुस्कुराने लगा, मेरे सर पर आहिस्ता से थप्पड़ मारा, प्यार से कहने लगे, चले आए मेरे साथ। मुझे किचन में ले गए, फ्रिज से आइसक्रीम निकाली और मेरे हाथ में दी। फिर खुद किचन में चावल गर्म करने लगे। मैं बहुत सालों बाद आइसक्रीम खा रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे। न जाने क्यों दिल घबरा रहा था। निखिल ने मेरे आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये आंसू कैसे भला? मैं चुप थी, अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। हम कमरे में आ गए। मेरा सर अपनी गोद में रखा और कहने लगे, मैंने आपको देखा था, एक दिन आप डॉक्टर के पास आई थी। आप काफी जली हुई थी। आपके चाचा पास बैठे हुए थे। आप उनसे कह रही थी, चाचा बहुत परेशान है ना आप सब मेरी वजह से। आपके चाचा रोते हुए कह रहे थे, बेटा मैं बहुत मजबूर हूं। मैं उस समय पास वाले बेड पर ही लेटा हुआ था। मैं भी उस दिन काफी बीमार था। आपने चेहरा मेरी तरफ किया तो मेरा दिल आप पर फिदा हो गया। आपके चाचा किसी को अपने घर का एड्रेस दे रहे थे। बस फिर रिश्ते वाले को भेजकर सब कुछ आसान बनाया। निखिल की अपनी किरियाने की दुकान थी। ऊपर वाले ने उनका बहुत अच्छा काम चलाया हुआ था। अच्छा खासा कमाते थे और वो मेरा बहुत ख्याल रखते। उनको देखकर मुझे जिंदगी से मोहब्बत होने लगी। मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी करते, जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई हो। उनको कभी गुस्सा नहीं आता। हाँ, बस कभी कभी नाराज हो जाते हैं बच्चों की तरह। फिर मेरे बगैर रह भी नहीं पाते। जब पहला बेबी आने वाला था, मुझे तो जैसे उन्होंने पलकों पर ही बैठा लिया था। खाना भी अपने हाथ से खिलाते थे मुझे। घर के काम करने के लिए नौकरानी थी। मैं कोई काम करने को कहती, मुझे डांटने लगते। निखिल ने मेरी जिंदगी में सुकून भर दिया था। मुझे महंगे महंगे होटल्स में डिनर के लिए भी लेकर जाते।
और एक मैं हूं उनके बाजू पर सर रखे बिना नींद नहीं आती। आज हमारी शादी को 15 साल गुजर गए हैं। हमारे 2 बेटे 2 बेटियां हैं। मुझे याद नहीं, उन्होंने शायद 1-2 बार ही मुझे सख्त व्यवहार से पुकारा होगा। कभी कभी मुझे चाचा चाची के घर भी ले जाते हैं। चाचा चाची ने दीदी की भी दूसरी शादी कर दी थी, मगर दीदी को वहां से भी तलाक हो गई है। वजह यह थी कि दीदी अपने दूसरे पति पर भी शक करती थी। उन्हें किसी लड़की के साथ हंसता हुआ देखती तो घर में लड़ाई करनी शुरू कर देती। बस इसी वजह से तलाक हो गई। एक दिन चाची ने मुझसे ये कहते हुए माफी मांगी कि सारा कसूर उनकी बेटी का था। निखिल मुझे कई बार घुमाने के लिए भी ले गए हैं। मैं क्या थी, मुझे क्या बना डाला, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ है। ऊपर वाला ही सब बेहतर जानने वाला है। किसको कब क्या देना है। मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो बच्चों की तरह तड़पने लगते हैं। कभी कभी उनकी आंखें नम हो जाती है। मर्द ऐसे भी होते हैं। उन मर्दों को बताना जो अपनी पत्नी को गाली देते हैं, मारते हैं, बदनाम करते हैं। मेरे निखिल जैसे राजकुमार भी होते हैं जो किसी दुखों की सताई हुई लड़की को राजकुमारी बना देते हैं। निखिल के बिना मेरा एक पल भी नहीं गुजरता। ईश्वर उनको लंबी जिंदगी दे, वो हमेशा मेरे जिस्म में रूह बन कर रहे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।